पटना हाईकोर्ट से यही दरखास्त करूंगा कि नीतीश सरकार ने जो जेलों के नियम में जो संशोधन किया है, जिसके आधार पर आनंद मोहन को रिहाई दी गई है, उस संशोधन को रद्द कर दिया जाए। बहुत अंधेरगर्दी वाली स्थिति है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में पहले कभी भी किसी भी अपराधी को, हत्यारे को छोड़ने के लिए कानून ही बदल दिया गया हो सरकार का। सही तो पलटू राम नहीं पड़ा है ना, ये तो बार बार पर पलटी मारते हैं। बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन का रास्ता भले ही बिहार सरकार ने साफ कर दिया है, लेकिन जेल से निकलने के बाद उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि हमारे साथ जो अभी शख्स हैं वो पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं और ये अब हाईकोर्ट में पीआईएल करने जा रहे हैं। हमारे साथ अमिताभ दास सर हैं, बात करते हैं। सर, किस तरह का पीआईएल दर्ज करने जा रहे हैं? देखिए, पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसे कहते हैं, हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। तो वो मैं 1-2 रोज में पटना हाईकोर्ट में दर्ज करने जा रहा हूँ। और वकालतनामा पर मैंने दस्तखत कर दिए हैं और उसकी ड्राफ्टिंग हो रही है, आजकल में कंप्लीट हो जाएगी। उस पीआईएल में मैं पटना हाईकोर्ट से यही दरखास्त करूंगा कि नीतीश सरकार ने जो जेलों के नियम में जो संशोधन किया है, जिसके आधार पर आनंद मोहन को रिहाई दी गई है, उस संशोधन को रद्द कर दिया जाए। क्योंकि वो जो संशोधन किया गया है वो मनमाना है, जनहित में नहीं है, और उस संशोधन से सरकारी सेवकों का मनोबल टूटा है बिहार में। जी, क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर ये तैयारी की गई है? ये तो एक बच्चा भी समझ रहा है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव हैं और बिहार से 40 सीटें हैं और नीतीश कुमार मतलब जिसको कह सकते हैं कि थोड़ा डेस्परेट हैं एक एक सीट के लिए, और राजपूत वोट बैंक पर उनकी गिद्ध दृष्टि है और एक ऐसी धारणा है कि राजपूत वोट बैंक पर पकड़ है आनंद मोहन की। और इसकी तैयारियां महीनों से चल रही थी। आपको याद होगा कुछ महीने पहले पटना के मिलर हाई स्कूल में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई थी। उस समय भी नीतीश कुमार ने मंच से कहा था कि हम लोग इसमें लगे हुए हैं, आप लोग आनंद मोहन की पत्नी से बात कर लीजिए। तो महीनों से तैयारियां चल रही थी, लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत अंधेरगर्दी वाली स्थिति है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में पहले कभी भी किसी भी अपराधी को, हत्यारे को छोड़ने के लिए कानून ही बदल दिया गया हो सरकार का। ऐसा मुझे नहीं लगता पहले कभी हुआ था। जी, जिस वक्त घटना घटी थी, डीएम की हत्या हुई थी, उनके परिवार वाले अब कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है। नेचुरल है। उनके परिवार वाले तो बताइए, वो वहाँ से आंध्र प्रदेश से आए थे यहाँ और यहाँ शहीद हो गए, और उनकी जो पत्नी थी मैडम उमा, वो छोटे छोटे बच्चों को लेते रोते बिलखते चली गई। कितनी बड़ी त्रासदी थी, उनकी 30-35 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। बस यही है कि जो मैडम उमा कृष्णैया हैं वो अब राजी हो गई हैं। वो खुद सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा दी थी। तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं और मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से भी और पटना हाई कोर्ट से भी कि वो कानून जो संशोधन हुआ है उसको रद्द कर देगा और आनंद मोहन दोबारा जेल चला जाएगा। सरकार ने 2 बार कानून बदला है। अब क्या कहें, आप तो नीतीश कुमार का नाम ऐसे ही तो पलटू राम नहीं पड़ा है ना, ये तो बार बार पर पलटी मारते हैं। 2012 में जो बना था नियम 1925 के मैनुअल को बदल के, उस समय भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, आज भी यही मुख्यमंत्री हैं। उस समय उन्होंने एक कड़ा नियम बना दिया था कि सरकारी सेवक के हत्यारे को सजा में छूट नहीं दी जाएगी। अब अचानक सुविधा के अनुसार इन्होंने उस मतलब शर्त को ही विलोपित कर दिया, हटा दिया। तो ये तो सुविधानुसार बदलते रहते हैं। अभी पहले था कि जहरीली शराब से कोई मर जाएगा कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, अब हो गया है कि 4 लाख मुआवजा मिलेगा। तो ये सिद्धांत विहीन राजनीति जब कीजिएगा तो ऐसे ही करते रहिएगा, बदलते रहिएगा। जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से जो सरकार ने जो फैसला लिया, क्या आपको लगता है राजपूत वोट बैंक फायदा होगा उन्हें? अब मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आनंद मोहन, लवली आनंद और ये लोग कई बार पहले भी चुनाव लड़े हैं और हारे भी हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा ये विजय ही होते रहे हैं। ऐसा भी मैं नहीं मानता कि सारे राजपूत गुंडे मवाली ही हैं। राजपूतों में भी शरीफ लोग हैं। मेरे कई मित्र राजपूत हैं जो आनंद मोहन को नापसंद करते हैं, और इसलिए मैं नहीं मानता कि राजपूत वोट बैंक पूरा का पूरा खिसक जाएगा। और इसका एक दूसरा पहलू भी है कि यदि राजपूत वोट बैंक का झुकाव नीतीश की ओर होता है तो दलित वोट बैंक नीतीश से दूर भी जा सकता है, क्योंकि कृष्णैया साहब दलित समुदाय से आते थे। इस मुद्दे पर मायावती ने ट्वीट भी किया है, नीतीश को दलित विरोधी भी बताया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने नोटिस भी भेजा है बिहार सरकार को। बीजेपी के कई नेता अभी भी इनकी रिहाई को सही मान रहे हैं। अब भाजपाइयों पर मैं क्या कहूं, इन्होंने तो गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया कि संस्कारी बलात्कारी हैं। आज मैं भाजपा के जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, उनका बयान देख रहा था कि आनंद मोहन की रिहाई का मैं स्वागत करता हूं, अब प्रभुनाथ सिंह को भी रिहा कर दिया जाए। तो वो भी जाति का कार्ड खेल रहे हैं। ऐसे भी भाजपा कुल मिला के अगड़ी जातियों की ही पार्टी है, तो उसमें तो आनंद मोहन के प्रति एक सहानुभूति है ही भाजपाइयों में। जी, धन्यवाद।
तो ये थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब जो आनंद मोहन को जिस तरीके से रिहा किया जाएगा, उसके बाद अब ये लोग पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दर्ज करेंगे। यानी साफ है कि आने वाले समय में आनंद मोहन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेंगी। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।